हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हैं, आप इन कक्षाओं में अध्ययनरत है या आप किसी ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं जो कक्षा 6 से लेकर 12 के बीच में पढ़ रहा है, जो एनसीईआरटी की बुक कहीं ना कहीं रीड कर रहा है, तो आपको यह लेक्चर 5 मिनट जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है कि यह आपके बहुत काम आ जाए। कि क्लास में 30 विद्यार्थी होते हैं, इन 30 विद्यार्थियों में से 10% बच्चे ही 70 से 80% नंबर ला पाते हैं। बाकी के 90% बच्चे आपके 50 से 60% नंबर ही अर्जित कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी अपने आप से आपने प्रश्न किया कि आप क्लास में हैं तो आपकी क्लास के 2 या 3 बच्चे ही टॉप पर पहुंचते हैं और आप जो है औसत नंबर ही ला पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह आपको जरूर सोचना चाहिए। और मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए कि हम भी टॉपर के रैंक में रहें। बिल्कुल आप बिना स्किप किए लेक्चर को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आज भारत के लगभग समस्त बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी विद्यालय, लगभग 99% स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ाया जाता है। क्या वजह है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ाया जाता है और हम इसे कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी बुक को कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए कि आप क्लास 8th के विद्यार्थी हैं और आप कक्षा 8th में पढ़ रहे हैं। यहाँ आपकी जो मैथ्स की बुक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथ्स का, कि मैथ्स की बुक है। इस मैथ्स की बुक के अंदर, ये मैथ्स की बुक आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की आपकी मैथ्स की बुक है। इसके अंदर पेज की संख्या, पेजेस जो है यहाँ पर 300 पेज के लगभग इसके अंदर है। आप मान लीजिए कि पर डे आप मैथमेटिक्स को 2 से 3 आवर, हम मान लेते हैं कि 2 आवर आपने पर डे दिए, 2 आवर पर डे दिए। आपने यह कार्य लगभग 10 महीनों तक कंटिन्यू किया, 10 मंथ तक कंटिन्यू किया। 2 आवर रोज आपने पढ़ाई की मैथमेटिक्स की और 10 महीनों तक कंटिन्यू किया। आपके 1 महीने में 60 हावर आपने मैथमेटिक्स को दिए। तो आपको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें हम इसे, तो 600 हावर आपने मैथमेटिक्स को दिए। 600 हावर, 600 घंटे हमने गणित की पढ़ाई की। 600 घंटे में हमने गणित के 300 पेज ही पढ़े। मतलब आपने 2 घंटे के अंदर, हमारा रेशो निकलता है कि 2 आवर के अंदर आपने 1 पेज की पढ़ाई की है। आपने 2 आवर में 1 पेज पढ़ा है, मतलब 1 पेज के लिए आपने 2 आवर स्पेंड किए हैं। इतना समय खर्च करने के बाद अंत में आपको औसत 50% नंबर आते हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम इसी एनसीईआरटी बुक के बारे में यहाँ पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक लीनियर इक्वेशन, क्लास 8th का पार्ट लेसन 2 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। मैं इस 5 से 10 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूँ और आप समझ जाएंगे कि एनसीईआरटी बुक को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, आप इसे जरूर देखिए, बिना स्किप किए समझिए। पढ़ते तो सभी है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस विषय को। 9% स्कूलों के अंदर जो बुक यूज की जाती है वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक क्या है और इसे ही क्यों पढ़ाया जाता है? एक पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि एनसीईआरटी बुक को ही क्यों पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर, इंडिया के अंदर लगभग बोर्ड में, या यूं कहिए कि समस्त बोर्ड, या चाहे वह स्टेट बोर्ड हो या वह सेंट्रल बोर्ड हो, सभी के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक ही मिलेगी। तो क्या है ऐसा एनसीईआरटी के अंदर कि इसे ही पढ़ने के लिए कहा गया है या कहा जाता है, ये यही लगाई गई है सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहली चीज है कि क्यों, इस सवाल का हम जवाब देखते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसा ताला है जिस ताले को अगर आपने खोल लिया,
फिर से अगेन रिपीट करता हूं कि एनसीईआरटी एक ऐसा सफलता का ताला है जो आपको सफलता के शिखर तक लेके जाता है। यदि आप इसे खोलना सीख गए, आप इसकी चाबी बनाना सीख गए कि इसको कैसे खोला जाता है, यह सफलता की है, यह सफलता की है, और सफलता की यह सफलता का ताला है। आपको इसे खोलने के लिए एक चाबी बनाना होगी, और चाबी बनाने के लिए आपको तरीके आना चाहिए कि कैसे बनाई जाएगी, कैसे पढ़ा जाए इसे, तब जाकर आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इसे क्यों पढ़ाया जाता है सारे इंडिया के अंदर। तो लगभग भारत की सबसे बड़े एग्जाम की चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे बड़े एग्जाम आज की तारीख में 2 एग्जाम मानी जाती है। नंबर 1 पर नीट आती है, और इसी के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं पीएससी, ये स्टेट बोर्ड की होती है, और यूपीएससी यह सेंट्रल के लिए होती है, ऑल इंडिया लेवल पर होती है। तो समस्त बोर्ड जो है, समस्त स्टेट, हमारी सारी स्टेट पीएससी का आयोजन करती है, और यूपीएससी का आयोजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और नीट की एग्ज़ाम भी सेंट्रल लेवल पर होती है, ऑल इंडिया लेवल पर होती है। ये 3 एग्ज़ाम भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है, और इनके अंदर यदि आपको सफल होना है, नीट के अंदर, पीएससी के अंदर या यूपीएससी के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़ाई करना पड़ेगी, पेज टू पेज, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक इतनी महत्वपूर्ण बुक है कि इसके अंदर यदि आपका यहाँ पर कोई पेज है और इस पेज के अंदर एक छोटा सा यह बॉक्स बनाकर दिया गया है, तो यह बॉक्स में जो लिखा हुआ है वह शब्द भी महत्वपूर्ण है। एक भी शब्द यहाँ पर, एक भी लेटर एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है, और हर शब्द को बहुत ही हर शब्द को लिखने से पहले बहुत ही रिसर्च किया गया है। इसके अंदर हमारा एक शब्द है रिसर्च। जो रिसर्चर होते हैं, जिनने रिसर्च की होती है, जो गणितज्ञ होते हैं, गणित के विशेषज्ञ होते हैं, वे सब मिलकर यहाँ पर शोध करने के बाद एक बुक को डिजाइन करते हैं, और उस बुक को डिजाइन करने के बाद आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आपके लिए ये एक बॉक्स भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को जनरली हमारी जो हैबिट है, हमारे टीचर्स की हैबिट है, आपकी हैबिट है कि फटाफट पढ़कर इधर से उधर निकल गए। इसकी एक एक लाइन महत्वपूर्ण होती है, और पढ़ने में डिफिकल्टी कहाँ आती है हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यह बुक हमारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इससे भारत की लगभग सबसे बड़ी एग्जाम्स क्लियर होती है। इनको क्लियर करने के लिए सीधे ही रिफर किया जाता है कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स, सोशल साइंस जो भी है वो आप पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद ही आप सक्सेस हो सकते हैं। इसी बेस पर बड़ी बड़ी बुक्स सारे पब्लिशर किताब बना रहे हैं, उनका सारा बेस एनसीईआरटी ही है। इसी के इर्द गिर्द सारे इंडिया की एजुकेशन चल रही है। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि ऐसे एनसीईआरटी से ही हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हमने इस पे चर्चा की। अब हम नंबर 2 बात करते हैं कि इस बुक को पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि इस बुक को ही क्यों पढ़ाया जाता है। नंबर 2 पर है कि इसको पढ़ने में परेशानी कहाँ आती है और क्यों आती है, क्या क्या परेशानियां इस बुक को पढ़ने के दौरान आती है। सबसे पहली परेशानी अगर देखा जाए तो वो है इसका शब्दकोश। इसका शब्दकोश, इसकी एक अपनी वोकैबुलरी है। जैसे इंग्लिश की होती है वैसे गणित की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका एक शब्दकोश होता है, उसकी एक वोकैबुलरी होती है। आपको सबसे पहले
उस वोकैबुलरी को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसका शब्दकोश क्या है। आप जनरली पढ़ना चालू हो जाते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते पढ़ते आप पूरा इधर से उधर निकल जाते हैं, वैसे ही गणित को भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर निकल जाते हैं। वहां पर एक छोटा सा शब्द आ जाता है और वहीं पर गाड़ी आपकी अटक जाती है और आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और वहां पर आपका वो चैप्टर पूरा का पूरा छूट जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है शब्दकोश की कमी। आपका जो मैथमेटिक्स का शब्दकोश है वह मजबूत नहीं है और एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो इसको डिकोड करना पड़ता है। इस बुक को डिकोड करना बहुत ही जटिल कार्य है। डिकोड से अर्थ है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर का सार क्या है, सारांश क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपके टीचर को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आज जनरली यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, वो सिर्फ आपको 5 से 15 मिनट 1 घंटे के अंदर पूरी यूनिट बता देते हैं और पूरी यूनिट में आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का और एक्सरसाइज करवा के खत्म। वहां पर आप एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने सब कर लिया, लेकिन जब आप उस क्लास को पास आउट होकर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब उस क्लास में जो आपने पढ़ा है वो ज्ञान वहीं पर छूट जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में आप नए बच्चे जैसे वापस हो जाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मान लीजिए आप 8th में और 9th में चले गए पास आउट होके, तो आपको 8th का पूरा नॉलेज होना चाहिए और यदि नॉलेज नहीं है तो उसका कारण है कि आपने जो बुक की पढ़ाई की वह कहीं ना कहीं सिलेबस को स्किप करके की है और सिलेबस को अधूरा पढ़ा है और आपने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, आपने बेसिक नहीं पढ़े हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल विरोध में हूँ कि आप मैथमेटिक्स को यदि पढ़ें। अगर हम को देख रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि आपको बेहतर मैथमेटिक्स दिया जाए, आपको लाइफ टाइम याद रहे, कुछ ऐसी बातें इसके अंदर बताई जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाए और आपको इसका मीनिंग कंप्लीट बताया जाए कि इस लेसन का मतलब क्या है और इस लेसन को कैसे पढ़ा जाता है। और पढ़ने के बाद इसकी हर बात आपको याद होना चाहिए, आपको हर क्वेश्चन इसका करना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है डिकोड, हमें इसे डिकोड करना आना चाहिए। तो डिकोड करना इतना आसान नहीं है, यही एनसीईआरटी की खूबी है कि जिसने इसे डिकोड कर लिया, समझ लो वह एनसीईआरटी के अंदर पावरफुल हो जाएगा और पावरफुल होने के बाद में वो दुनिया की कोई भी एग्जाम के अंदर बैठेगा तो उसे कहीं भी असफलता नहीं मिलने वाली है। तो नंबर 2 पे बात करी हमने परेशानी की। तो यहाँ पर परेशानी शब्द हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है। नंबर 3 पर है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसे हम कैसे सॉल्व करें कि हमें इस बुक को पढ़ने में आसानी हो जाए। यह बुक मामूली किताब नहीं है, समुद्र मंथन के बाद आप जानते हैं कि वहाँ से अमृत निकला था। इसी प्रकार से बैंकर काफ़ी वर्षों की रिसर्च के बाद, हजारों लोगों की मेहनत के बाद, विषय विशेषज्ञों की मेहनत के बाद एक बुक का उन्होंने निर्माण किया है। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक बनाई है, ये पढ़ना इतना आसान कार्य नहीं है इसे, तो हमें इसको पढ़ने के लिए कोई तरीका बनाना होगा, उस तरीके से चलकर ही आप एनसीईआरटी बुक पर काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला आप इस बात को नोट कर लीजिए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए आपको उसके कीवर्ड निकालना होंगे, आपको उसके कीवर्ड निकालना होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 8th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिख दिया है और इसके जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी का जो साइन होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाईएस्ट पावर क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सॉल्यूशन कैसे किया जाता है इक्वेशन का, और इसके वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और वैल्यू का मतलब क्या होता है कि क्या वैल्यू है। तो
तो इन शब्दों से लेकर हमारा इंट्रोडक्शन बना और यही शब्द आपसे बार बार लेसन के अंदर टकराएंगे। तो इन शब्दों का पहले मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई नया व्यक्ति मिलता है, आप नई जगह पर गए, तो आपको सबसे पहले ये पूछना पड़ता है कि जगह का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम क्या है या कौन है। हम तब तक उस व्यक्ति को प्रॉपर याद नहीं रख सकते जब तक उस व्यक्ति के बारे में हमें उसके आसपास के परिवेश की जानकारी या उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं होगी। तो इसी प्रकार से बुक को पढ़ने के लिए भी हमें कीवर्ड्स दिए होते हैं। इन कीवर्ड्स को यूज जो है बुक को पढ़ते समय किया जाता है। तो आपको सबसे पहले कीवर्ड्स यूज करना है, उन्हें पढ़ना है, उनको लिखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और सबसे पहले उनका मीनिंग, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमें एक पेज के लिए हमने पूरे वर्ष में 2 घंटे दिए हैं। आप विचार कीजिए कि एक पेज के लिए 2 घंटा कितना होता है। 2 घंटे में हम एक पेज को 50 बार पढ़ सकते हैं, एक पेज को 50 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन 50 बार पढ़ने के बाद में भी वो पेज अगर हमसे स्किप होता है, कहीं छूटता है उसके अंदर कुछ मटेरियल, इसका मतलब हमने कहीं भी गलती की है पढ़ने के अंदर, हमने गलत पढ़ा है, गलत तरीके से पढ़ा है। मेहनत तो हमने की है लेकिन हमारा तरीका कहीं ना कहीं गलत रहा है। तो हमें सबसे पहले उसके कीवर्ड बिल्कुल पकड़ना है और कीवर्ड को लेने के बाद आपको बुक को बाद में पढ़ना है। पहले कीवर्ड को अंडरलाइन करके और उनका मीनिंग समझना। और मैं अपनी क्लासेस के अंदर इसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूँ। नंबर 2 बात आपकी आती है कीवर्ड के बाद लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन का अर्थ है कि किसी भी लाइन को बिना स्किप किए, आपको स्किप बार बार बोल रहा हूं मैं, स्किप शब्द एनसीईआरटी के लिए है ही नहीं। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, आपके लिए कुछ भी फालतू नहीं है। फालतू उनके लिए है जो लोग 40 से 50% नंबर लाना चाहते हैं, जिनको सिर्फ पास होना है और उसके बाद भविष्य में कुछ भी नहीं करना है और उस तरफ जाना ही नहीं है। यदि आपको अच्छे पदों पर नौकरी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना, आपको वकील बनना, आपको जज के एग्जाम देना है, तो आपको इस बुक की लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा, वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट भी आपका जो है 90% वाले जो बच्चे रहते हैं औसत रिजल्ट उनके जैसा ही आएगा। यदि आपके रणनीति स्पेशल होगी तो रिजल्ट भी आपका स्पेशल ही आएगा। और नंबर 3 है कि इसके जो बॉक्स हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देश को हमें, वो इंडिकेटर दिए हैं, उन इंडिकेटर्स को हमें ध्यान से देखना है और इन इंडिकेटर को हमें ध्यान से देखने के बाद समझना भी है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस पूरे पेज को बनने के बाद एक छोटा सा बॉक्स दिया देता है, उस बॉक्स के अंदर उसका सार ही समझ लीजिए वो होता है। तो वह कम से कम हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, या क्या लिखा है और क्यों लिखा है हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में कम से कम हम चर्चा तो करें। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें होती है। इन 3 चीज़ों को अगर आप बेस बना लेंगे तो आप एनसीईआरटी बुक के ऊपर काबू पा लेंगे और आपका मैथमेटिक्स या और भी सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी की बुक के हैं वे बेहतर हो जाएंगे। और यदि इस प्रकार की रणनीति आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो एवरेज रिजल्ट ही रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर मैंने आपसे कहा है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर क्लास 8 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का पार्ट 1, जिसके अंदर सबसे पहले हम 2.1 हम यहाँ पर जो पढ़ाई करेंगे वो पैरा टू पैरा होगी। मतलब हर पैरा आपको बताया जाएगा, किसी भी पैरा को मैं यहाँ पर स्किप करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से देखा है, समझा है और इसके महत्व को जाना है कि यह एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपको भी इस लेक्चर के माध्यम से पता चल गया होगा कि हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। आखिर इस एनसीईआरटी रूपी ताले की चाबी आपको बनाना है और वह चाबी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो इस चाबी को बना लेगा वह इस एनसीईआरटी रूपी ताले को खोल लेगा और वह व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा। और यदि आप एनसीईआरटी को स्किप करते हैं या जनरल बुक समझकर पढ़ते हैं तो यह आपकी बड़ी भूल साबित होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ हमारा पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन बताया कि मैं यहाँ पर किस प्रकार से आपकी एजुकेशन करवाने जा रहा हूँ, कैसे मेरे लेक्चर रहेंगे और आपको कैसे पढ़ना है यह मैंने
बताया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। यदि आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड किया है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।